डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एडजस्टिंग एंट्री की मोस्ट कॉमन टाइप में सेकेंड एंट्री पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। ठीक है, पहले मैंने पढ़ाई थी प्रीपेड, अब सेकंड में पढ़ा रहा हूँ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे उसकी जर्नल एंट्री और फिर एडजस्टिंग एंट्री का क्या प्रोसीजर होता है, किस प्रोसेस से बनती है, उसके बाद मैं आपको वो समझाऊंगा। ठीक है, बैड डेब्ट्स या फिर अनकलेक्टेबल दोनों एक ही बात है, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा क्या है अनकलेक्टेबल का, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जी अनकलेक्टेबल क्या चीज है, बैड डेब्ट्स का या अनकलेक्टेबल का, बात एक ही है। अच्छा, बैड डेब्ट्स, बैड का मतलब तो आपको पता है कि बुरा। ठीक है, डेब्ट्स कहां से निकले, डेब्ट्स निकला है डेटर्स से। डेटर्स कौन लोग होते हैं, डेटर्स वो लोग होते हैं जिसको कंपनी उधार पे माल सेल करे या ऑन अकाउंट या क्रेडिट पे माल सेल करे, वो कहलाते हैं हमारे डेटर्स। ठीक है, जिनसे हमने पैसा रिसीव करना हो फ्यूचर में, राइट, तो वो कहलाते हैं डेटर्स। और बैड डेब्ट्स क्या होता है कि कुछ हमारे डेटर्स ऐसे होते हैं जो किसी भी वजह से हमें पेमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी वजह से उनकी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो हमारे लिस्ट में आ जाते हैं बैड डेब्ट्स की। ठीक है, उनका अकाउंट हम डाल देते हैं बैड डेब्ट्स में। अच्छा, इसका प्रोसीजर शुरू कहां से होता है, प्रोसीजर इस तरीके से होता है कि कंपनी ने, फॉर एग्जांपल मैं आपसे लेता हूं कि जर्नल एंट्री की स्टार्टिंग में कंपनी ने सेल की गुड्स या सर्विसेज किसी को, मैंने यहाँ पे गुड्स लिए हैं, ठीक है, गुड्स सेल की 50,000 की, राइट, ऑन अकाउंट। तो आपको पता है जब भी ऑन अकाउंट चीज सेल की जाए तो उसकी अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट खुलता है। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 50,000 से और गुड्स हो गई क्रेडिट। गुड्स में कोई भी चीज आ सकती है, कोई कंपनी बेडशीट बनानी है वो उसकी गुड्स है, मार्कर बनानी है वो उसकी गुड्स है। ठीक है, तो 50,000 की सेल की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट यानी लेना है पैसे उससे, और गुड्स आपकी क्रेडिट हो गई, चली गई आपके पास से गुड्स। ठीक है, ये होगी जर्नल एंट्री। ये मैंने इसका फॉर्मेट बना दिया, यहाँ पे लेजर फॉलियो बनता है, वो मैंने इसलिए बनाया कि मैं आपको समझाने के लिए बनाया, राइट। उसके बाद जब अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हुआ, कुछ कंपनी हाफ ईयरली करती है, कुछ कंपनी ईयरली करती है। ठीक है, तो जब ईयर क्लोज हुआ तो पता ये चला कि भाई जो हमने सेल की थी गुड्स 50,000 की, वो उसमें से सिर्फ 47,000 रुपीज मेरे पास आए हैं। ठीक है भाई, 47,000 रुपीज आए हैं और 43,000 आए हैं, और बाकी के जो 7,000 है वो नहीं दे पा रहा किसी भी वजह से, किसी एक्सीडेंटल केस की वजह से, या फायर हो गया उसकी कंपनी में, या फिर उसकी बैंक करप्ट हो गई कंपनी, उसने कहा भाई मैंने जितने पैसे दे दिए अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, राइट। तो हमने तो अपना अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करना होता है, तो फिर हम उस अमाउंट को जो हमें रिकवर नहीं होता है उसको हम देते हैं बैड डेब्ट्स एक्सपेंस का नाम। ठीक है, तो फिर जो 43 उसने दे दिए, 7,000 हमारे रह गए, 50 के हमने सेल की थी, 43 दे दिए, 7,000 बैड डेब्ट्स एक्सपेंस डेबिट 7,000 से, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट, ये बन गई एडजस्टिंग एंट्री। क्लियर होगी बात, यहां से प्रोसेस शुरू हुआ ईयर शुरू में, और यहां हमने क्लोज कर दिया एडजस्टिंग एंट्री बना के। क्लियर। अच्छा, यहां तक तो उन स्टूडेंट्स की एंट्री बनानी थी। अब कुछ स्टूडेंट्स को एंट्री बनानी आती है, लेकिन उनको ये बोलते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में क्या चीज आएगी, बैलेंस शीट में। इनकम स्टेटमेंट में आप देखें एक्सपेंस और सेल का अमाउंट होता है, तो ये बैड डेब्ट्स एक्सपेंस चलेगा इनकम स्टेटमेंट में, और ये 50,000 में से 7,000 माइनस हो जाएंगे, बाकी का अमाउंट चला जाएगा एसेट में, 43,000 चले जाएंगे एसेट में। ये उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एंट्री आती है लेकिन उनको ले जाना नहीं आता। ठीक है, इसमें एक रिकवरी की भी एंट्री बनती है, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा, पहले आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, राइट। मैंने कोशिश की है कि आपको आसान अल्फाज में समझाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज क्लिक बेल आइकॉन। गुड बाय, टेक केयर।